वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। आज हम बात करें दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है ये बहुत अमीर घर के फैमिली की एक लड़की की कहानी है दोस्तों। इटली के फ्लोरेंस शहर में इंग्लैंड की रहने वाली एक लड़की। उस समय दौर था 1820। फ्लोरेंस से 9 साल की थी। डायरी में अपने घर की मेडिसिन जो भी होता तो लिख लिया करती थी, जैसे दवा कब ली, कितने टाइम में ली, कितने दिनों तक ली और कब ठीक हुई। खुद भी बीमार पड़ती तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती और दूसरों का भी रखती। उस समय स्कूल नहीं हुआ करता दोस्तों, कुछ कॉलेज हुआ करते थे और बच्चे उनके घर पे टीचर ही आ जाया करते थे। कुछ गिने चुने कॉलेज हुआ करते थे। फ्लोरेंस के पिता पढ़ाना तो चाहते थे फ्लोरेंस को, वो पढ़ी और अच्छा पढ़ी, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा सभी का ख्याल रखने में आता था। फ्लोरेंस के पिता चाहते थे कि हायर एजुकेशन करे, तो उसने हायर एजुकेशन भी किया, लेकिन मज़ा तो एक ही में आता था उसे, दूसरों का ख्याल रखने में। गरीब की सेवा करना या फिर मरीजों का सेवा करना बहुत मज़ा आता था उसको। 25 साल की उम्र में फ्लोरेंस ने सोचा नर्स बनने का और पास के हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए लग गई। लेकिन उनके पिता ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक बड़े फैमिली से थी। उनके पिता चाहते थे कि कोई अच्छा काम करे। ये क्या काम है? फ्लोरेंस का जिद था दोस्तों कि वो किसी हॉस्पिटल से ट्रेनिंग ले और खुद भी सेवा करे। तो फ्लोरेंस ने फुली ट्रेनिंग ली, अपने जैसा संगठन बनाया। दोस्तों फ्लोरेंस इतना थी कि वो जब भी फैमिली कहीं जाते थे दूसरे कंट्री में घूमने, तो वो भी जाया करती थी और देखती थी चीज़ों को कि क्या चल रहा है। वो छोटे मोटे फैमिली से नहीं थी, बहुत रईस फैमिली से थी। उस समय प्रोफेशनल नर्स नहीं हुआ करती थी दोस्तों। कुछ गरीब घर की बेटियाँ हुआ करते थे जिसे आया कह के बुलाया जाता था, और काम भी ऐसा हुआ करता था कि घाव साफ़ करना, कपड़े साफ़ करना, मरीज़ के बिस्तर को साफ़ करना और हॉस्पिटल का ध्यान रखना। और फ्लोरेंस वही करना चाहती थी। उनके फैमिली तो सपोर्ट करते नहीं थे कि ये क्या करेगी, लेकिन उनका भी जिद था दोस्तों। फ्लोरेंस बनना चाहती थी तो यही बनना चाहती थी, नर्स। जिद भी ऐसी चीज़ होती है कि झुकना ही पड़ता है। फ्लोरेंस के फैमिली फ्रेंड जब ब्रिटेन जाते तो फ्लोरेंस भी फ्रांस, इटली, ग्रीस जाती, लेकिन लंदन में स्टाइलिशमेंट फॉर जेंटल वुमेन हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई दोस्तों किसी जुगाड़ के कारण। तो वहाँ सैलरी नहीं मिली, लेकिन तभी भी फ्लोरेंस ने काम करना शुरू किया और काम किया, वहाँ सीखा। सपना चाहे कुछ भी हो, उसके लिए तो सब न्यौछावर था उसके लिए। रसिया और टर्की में लड़ाई चल रहा था दोस्तों उस समय। फ्रांस और ब्रिटेन भी कूद पड़े। 2.5 साल युद्ध में 6 लाख लोग मारे गए। सेक्रेटरी ऑफ वॉर से उन्हें मैसेज मिला नर्स की जिम्मेवारी संभालने की, वो भी 40। फ्लोरेंस से काम क्यों नहीं करना चाहती, उनके शौक का बात था। फ्लोरेंस आर्मी हॉस्पिटल में गई और बाकायदा बहुत ईमानदारी से आर्मी हॉस्पिटल की साफ़ सफाई किया, काम करवाया। हॉस्पिटलाइज थे पेशेंट, उनकी बहुत अच्छी सेवा की और बहुत देखभाल करती थी। हर एक छोटे छोटे गलतियों पर डांट दिया करती थी और उसे बोलती थी सुधारने को। और जितने भी पेशेंट थे वो भी चाहते थे कि फ्लोरेंस रही तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा रोज़ पेशेंट का हाल लेने पहुंच जाते थे, और वो भी एक लालटेन के साथ। लेकिन राउंड लगाए बिना एक दिन भी नहीं चूक होता था। सारा देख रेख उन्हीं के ऊपर था। और उस समय बहुत चर्चा हुई फ्लोरेंस की, अखबार में लालटेन लिए फ़ोटो छपी, लेडी विद द लैम्प के नाम से फर्स्ट टाइम। और उस समय क्या था, फिर तो सेलिब्रिटी बनी गई। क्वीन विक्टोरिया ने भी बुलाया और उसे सम्मानित किया। क्रीमिया में गई, वहाँ भी युद्ध में घायल सैनिकों की बहुत सेवा की और बहुत नाम कमाया। लेकिन फैमिली पीछे छूट गई, कभी समझा नहीं पाई अपने फैमिली को, और वैसे ही चलता रहा फ्लोरेंस का ज़िंदगी। और आखिरकार अपना एक स्कूल खोला। बहुत तबीयत ख़राब होने के कारण उसे खुद वहाँ पढ़ाने तो नहीं जा पाई, लेकिन ख्याल बहुत रखती थी अपने हर एक स्टूडेंट का। स्कूल में ख्याल रखती थी। सिर्फ लड़कियों के लिए था 1 साल की पढ़ाई और 2 साल की एक्सपीरियंस। ब्रिटेन के बाद इंडिया में भी बदलाव के लिए आई। अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उस समय। देखा कि ये तो ब्रिटेन से भी बहुत ख़राब स्थिति है यहाँ की, और बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो धीरे धीरे सभी को लेटर लिखना स्टार्ट किया और उन्हें समझाया, बाकायदा डांट डपट भी किया। बहुत से अधिकारियों को बुरा भला बोला, लेकिन खुशी की बात यह थी दोस्तों कि उसने पूरा जीवन इंडिया में समर्पित किया। उनकी उम्र लगभग 40 की थी तब वो इंडिया में आई थी। 90 की उम्र में उनका देहांत हो गया था। फ्लोरेंस
नर्स ही नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर भी थी। अपने लंदन की नर्सिंग स्कूलों से बहुत सारी नर्स को इंडिया में भेजा काम करने के लिए और उन्हें सम्मानित किया। बहुत से लड़कियों के लिए इंडिया में आवाज़ भी उठाई। भारत में गरीबी पर भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। दिल्ली के सेंट स्टेफन हॉस्पिटल में पहला हॉस्पिटल था जो भारत ने पहली नर्सिंग ट्रेनिंग दिया, और वो भी ऑफिशियली। और देखिए, भारत दुनिया की सबसे डेडिकेटेड नर्सों में से एक है दोस्तों, खासकर साउथ की। ये कारण सिर्फ फ्लोरेंस को जाता है दोस्तों। फ्लोरेंस अगर नहीं होती तो इंडिया में हमें शायद ही ऐसे नर्सेस मिल पाते हैं। अगर रियल बोले दोस्तों तो आज भी इंडिया में दिल से सैल्यूट है उन नर्सों को, डेडिकेटेड है और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। सैल्यूट हम जितने भी आज नर्स हैं दोस्तों, उनका सारा का सारा क्रेडिट फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाता है, जो लालटेन लेकर सभी पेशेंट को देखा करते थे और सबसे हाल लिया करते थे, क्योंकि पेशेंट की शिकायत पे तुरंत कार्रवाई स्टार्ट कर देती थी। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से शुक्रिया। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट का। कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।